बहुत बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है। विकास दुबे के पकड़े जाने की खबर है, उसके गिरफ्तार होने की खबर इस वक्त आ रही है। उज्जैन से ये खबर है और ये जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि महाकाल के दर्शन के बाद उसे पकड़ लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी ब्रेकिंग, विकास दुबे को पकड़ लिया गया है। ये जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जी न्यूज आपको पहुंचा रहा है। विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, विकास दुबे को आखिरकार पकड़ लिया गया। लेकिन खबर यह है कि उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ा गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। और जो जानकारी आई है फिलहाल अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद उसे पकड़ा गया। हालांकि अभी तक ये इनपुट्स मिल रहे थे कि वो दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा के आसपास उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त उज्जैन से विकास दुबे के गिरफ्तार होने की खबर है। आप सोचिए कि कैसे ये आंख मिचोली खेलता रहा, लेकिन इसका खेल अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्योंकि कल हमने आपको दिखाया था, जी न्यूज ने आपको दिखाया था विकास दुबे की फरीदाबाद की वो तस्वीरें, जिस एक होटल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो तस्वीर ली गई, वहां पर वो ऑटो से बैठता है। उसके बाद से ही लगातार सीमावर्ती इलाकों में चौकसी पुलिस की बढ़ी हुई थी और इसी के साथ पुलिस ने हर उस जिले में, हर उस क्षेत्र में अब पेट्रोलिंग को ज्यादा बढ़ा दिया था, पुलिस टीम्स को ज्यादा तैनात कर दिया था, जहां पर किसी भी तरह के इनपुट्स विकास दुबे के मौजूद होने के मिले थे। लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरी खबर की। विकास दुबे के पकड़े जाने की खबर एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कर दिया था कि जो हमारे साथी 8 साथियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, चुन चुन कर हर एक अपराधी का सफाया होगा। हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, खाकी पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। उज्जैन में विकास दुबे के पकड़े जाने की खबर है। देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। उज्जैन में विकास दुबे के पकड़े जाने की खबर है। हालांकि जानकारी ये मिली कि वो महाकाल के दर्शन करने पहुंचा था, जहां से उसे दबोच लिया गया, धरा गया। ये तस्वीरें आप देखिए, पकड़ लिया विकास दुबे को, पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। विकास दुबे धरा गया, आखिरकार विकास दुबे को धर लिया और ये जी न्यूज आपको दिखा रहा है। सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी की तस्वीरें। आखिर आंख मिचोली का खेल खत्म हो गया विकास दुबे की और इसे धर दबोचा गया। और आप जरा देख लीजिए किस तरह से पुलिस इसे लेकर जा रही है, महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहा था, ये खबर मिली है। लेकिन वहीं पर पुलिस ने दबोच लिया विकास दुबे को। जी न्यूज ने हर एक इन्वेस्टिगेशन के पहलू को सबसे पहले आप तक पहुंचाया और जी न्यूज ने इस इन्वेस्टिगेशन के पहलू के अंजाम तक आपको हर तस्वीर दिखाई और ये अंजाम आपके सामने है जो जी न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। विकास दुबे की तस्वीर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने है। विकास दुबे को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से ये गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव फर्स्ट ऑन जी न्यूज, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे दबोचा गया, यानी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे का आंख मिचोली का खेल अब खत्म हो गया और ये तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, दबोच लिया गया विकास दुबे को, उज्जैन पहुंचा हुआ था ये देखिए, बिल्कुल हैरानी की बात है कि जो शख्स जो है 2 दिन पहले तक फरीदाबाद के अंदर देखा गया था, वो किस तरह से सभी पुलिस फोर्स को चकमा दे करके उज्जैन पहुंच गया। यानी कि वो फरीदाबाद से सीधे निकल करके मध्य प्रदेश पहुंचा और वहां पर जाकर के उज्जैन में जब वो शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, उसी दौरान वहां पर गार्ड ने उसको पहचाना, जिसके बाद इसकी जानकारी दी गई और उसे दबोच दिया गया। ये अपने आप में काफी हैरानी की बात है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति जो है, जो सरकार के अंदर पुलिस फोर्स में या इस तरह के ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इसकी मदद कर रहा है, वरना बिना किसी की मदद के ये वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, सबसे पहले कानपुर में वारदात के बाद ये फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद में जब इसके जितेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। तस्वीरें आप देख लीजिए, सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है तस्वीरें, इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचाने की तस्वीरें आप देखिए जी न्यूज पर। ये
विकास दुबे है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस के हत्थे चढ़ा, महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था। ये बहरूपिया जो आंख मिचोली का खेल खेल रहा था, इसे वहां के गार्ड ने पहचाना। बाबा महाकाल के जो उसका एंट्री है वहां पर एक गार्ड ने इसे पहचाना, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बाद फौरन पुलिस अलर्ट होती है और विकास दुबे को दबोच लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कैसे उसे ले जा रही है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। विकास दुबे जो लुक्का छुपी का खेल खेल रहा था, फरीदाबाद से लेकर नोएडा से लेकर उज्जैन में आकर इसकी कहानी खत्म होती हुई नजर आई। ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से, और ये तस्वीरें गवाही देती हैं विकास दुबे का अंत हो चुका है। एक तरह से आप इसे समझ लीजिए, पुलिस के हत्थे वो चढ़ा है। आप देखिए कैसे जद्दोजहद कर रहा है पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए बाबा महाकाल के बाहर से, मंदिर के बाहर से इसे दबोचा है। दर्शन करने के लिए वो जा रहा था और वहीं पर गार्ड ने पहचाना और उसके बाद पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कुछ देर पहले तक तो नोएडा की लोकेशन इस बताई जा रही थी कि आप इसकी ट्रेस की गई है, उज्जैन पहुंच गया ये। बिल्कुल, ये अपने आप में हैरानी की बात है कि कहीं ना कहीं ये मिसलीड कर रहा था, कहीं ना कहीं ये जो पुलिस फोर्स है उसको चकमा देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि विकास दुबे शातिर अपराधी है और इसको पता है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, संगठन किस तरह से काम करता है, प्रशासन किस तरह से काम करता है। इसको इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी, क्योंकि प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इसको मदद कर रहे हैं और इतने सालों से ये अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो लगातार ये पुलिस फोर्स को, प्रशासन को चकमा देकर के लगातार जगह बदल रहा था, और लेकिन ये उज्जैन तक पहुंच गया। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है कि जो शख्स 2 दिन पहले तक फरीदाबाद यानी कि हरियाणा के अंदर देखा गया था, वो सीधे मध्य प्रदेश पहुंच गया। वहां जाकर के उज्जैन के महाकाल मंदिर में जब ये दर्शन करने के लिए गया था, वहां पर गार्ड ने इसको पहचाना, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। जिसके बाद सबसे पहले पुलिस ने वहां के जो मुख्यमंत्री है उसको इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद यूपी में इस बात की जानकारी दी गई है। तो ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है और ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि ये गैंगस्टर, ये विकास दुबे, ये कुख्यात अपराधी कितना शातिर, कितना चालाक है। जानकारी मिल पा रही है कि आप विकास दुबे को कहां लेकर जाया गया है? देखिए, फिलहाल अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसको कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो उज्जैन में है। जो उज्जैन की जो पुलिस फोर्स है वो उसे अपने साथ लेके गई है और अब सबसे पहले उससे पूछताछ करेगी। और साथ ही साथ, क्योंकि इस बात की जानकारी यूपी पुलिस को और यूपी सरकार को भी दे दी गई है कि जिसको सभी जिले की पुलिस जो है, यूपी सरकार और बाकी आसपास के राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, वो आखिरकार गिरफ्त में आ गया है। अब उससे ये पूछताछ की जाएगी। हालांकि उससे यूपी पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा जब भी यूपी पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो इसने हत्या की थी जो 8 पुलिसकर्मियों की, वो तो पूछताछ होगी ही होगी गिरफ्तार करने के बाद। लेकिन सबसे अहम ये भी होगा कि आखिर कौन कौन लोग थे जो इसकी मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से ये इतने दिनों तक चकमा देने में कामयाब रहा। चकमा देने के बाद ये हरियाणा पहुंचा, हरियाणा से फिर वापस ये मध्य प्रदेश पहुंचा और वहां पर जाकर के इसकी आखिरकार गिरफ्तारी हुई। तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये तमाम जो बातें हैं वो अब इससे पूछताछ की जा रही है। जो पुलिस फोर्स है, बहुत ही हैरानी की बात है जितेंद्र, देखिए 5 राज्यों की पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी और किस तरह से वो चकमा देकर यहाँ पर पहले फरीदाबाद पहुंच जाता है। फरीदाबाद में हमने वो तस्वीर दिखाई थी सबसे पहले दर्शकों को, जब वो वहां पर निकलता हुआ ऑटो में सवार होते हुए दिखाई दिया था, और उसके बाद वो पहुंच जाता है उज्जैन में और वहां से ये गिरफ्तारी होती है। महाकाल का मंदिर, वहां पर दर्शन करने के लिए गया था और वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने उसको पकड़ा। एसपी मनोज सिंह वहां पर स्वयं पहुंचे और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। ये पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा, जितनी हैरान करने वाली बात है, ये पहली तस्वीर जी न्यूज ने आपको दिखाई है। देखिए, आप इस इन्वेस्टिगेशन के हर एक पहलू को जी न्यूज ने आप तक पहुंचाया और ये सबसे पहली तस्वीर विकास दुबे की गिरफ्तारी की। 5 पुलिस वाले इसे पकड़कर ले जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद हैं और साथ ही आपको ये बता दें, ये महाकाल के दर्शन करने जा रहा था। जो एंट्री गेट है महाकाल का, वहां पर जो गार्ड बैठे थे उन्होंने इसे पहचाना। तुरंत पुलिस की वहां पर चौकसी थी, पुलिस वहां पर पहुंचती है और आप देखिए एक पुलिस दोनों ओर से
दोनों ओर से पुलिस ने इसे पकड़ा हुआ है। हालांकि इसने भागने की कोशिश जरूर की थी। इसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो देखिए, क्योंकि पुलिस ने दोनों ओर से इसे पकड़ा है, इसने वहां से भागने की कोशिश जरूर की होगी, तभी पुलिस चारों तरफ से आती है, इसे दबोचती है और इसे पकड़कर ले जा रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें एक तरह से ये बताती है कि क्या हश्र होने वाला है इस अपराधी का। और ये पहली तस्वीर सिर्फ जी न्यूज के चैनल पर दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी उसकी तस्वीर कल फरीदाबाद में, वो भी सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखी थी। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो वहां पर पुलिस बल हैं वो किस तरह से एक्टिव हो गए। जैसे ये जानकारी मिली वहां पर एसपी खुद पहुंचे और किस तरह से दोनों हाथ उसके बांधे हुए हैं और कैसे उसको दबोच लिया गया वहां पर। और भागने की कोशिश भी वो करता है, लेकिन पुलिस बल वहां पर पूरी तरह से अलर्ट, पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद। और ये 5 राज्यों की पुलिस थी। देखिए यहां समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जो लगातार सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पहले खबर मिली कि वो फरीदाबाद पहुंच जाता है, ये भी जानकारी मिली दिल्ली एनसीआर में हो सकता है, तो दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी बहुत एक्टिव हो गई थी। जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर काफी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि वो मध्य प्रदेश के जंगलों में भी भागने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसके जो बाकी साथी थे वो भी अलग अलग इलाकों में पनाह लेने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और यही कोशिश की विकास दुबे ने भी, और वहां पर मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है उज्जैन में महाकाल मंदिर, वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है। शायद उसको ये लगा होगा कि मंदिर में किसी को उस पर शक नहीं होगा। और ये देखिए ये कोरोना काल में किस तरह से मास्क का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश हो, लेकिन ये पुलिस की मुस्तैदी है, उनकी सक्रियता है। और वहां पर एसपी खुद पहुंच जाते हैं और उसको गाड़ी में डालकर ले जाया गया। हालांकि कहां ले जाया गया है ये अभी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। इतना बड़ा अपराधी, हिस्ट्री शीटर, जिसके खिलाफ 60 मामले दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पहले हमने देखा उसके जो साथी हैं उस तक पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। 100 टीमें लगातार जुटी हुई थी यूपी की कि जल्द से जल्द इस अपराधी की धरपकड़ की जाए। और उसके साथियों को पहले दबोचा गया। हमने देखा कि 3 साथी उसके ढेर कर दिए गए। आज भी चाहे वो बउवन दुबे हो या फिर प्रभात मिश्रा जो उसका साथी था, क्योंकि प्रभात मिश्रा के साथ ही ये दोनों फरार हुए थे जो पुलिस वालों पर जो हमला किया गया था, और प्रभात मिश्रा को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और जी न्यूज आपसे लगातार ये कह रहा था कि 8 जाबाजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और कल आपने सुना था उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो शुरुआती इसी बात से करते हैं कि हर एक अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये अंजाम आप इन तस्वीरों में सबसे पहले जी न्यूज पर देख रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी, विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने उसे दबोच लिया। लेकिन ये तस्वीरें नोएडा की नहीं है, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं है। जैसा कि लोकेशन ट्रैक होने की, ट्रेस होने की बात आ रही थी, ये तस्वीरें उज्जैन की आप देख रहे हैं। महाकाल मंदिर के बाहर इसे दबोचा गया। पुलिस के जवान लगभग 5 से 6 की संख्या है। इसे गार्ड देखता है, मास्क में ये मंदिर में प्रवेश कर रहा होता है मास्क लगाकर। इसकी मंशा होती है कि मंदिर में जाऊंगा, कोई मुझे पहचानेगा नहीं, लेकिन उसके बाद वहां का जो गार्ड है वो उसे पहचानता है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी, जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज, और कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त विकास दुबे की तस्वीर। और सबसे पहले आपने देखा था किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर जो है वो रिकॉर्ड हुई थी। फरीदाबाद में वो वहां पर पहुंचा था, और फरीदाबाद से वो कहीं भी भागने की कोशिश कर सकता है, पुलिस ये जानती थी। और इसी वजह से 5 राज्यों की पुलिस लगातार जुटी हुई थी उसकी जल्द से जल्द धरपकड़ करने के लिए। और 5 राज्यों में वो कहीं भी भाग सकता है, चकमा देने की कोशिश वो लगातार कर रहा था। उसके जितने भी साथी हैं पहले उनको पकड़ा गया, और अब वहां पर जो एसपी हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये पुलिस किस तरह से एक्टिव मोड में इस वक्त पिछले 5 दिन से नजर आ रही है। आज देखिए 6वां दिन है। ये महाकाल थाने की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। जी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची है। ये महाकाल थाना है जहां पर इस वक्त विकास दुबे को ले जाया गया है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उज्जैन से गिरफ्तारी तस्वीरें जी न्यूज पर सबसे पहले आपने देखी। और वो थाना जहां पर इसे ले जाया गया, जो उज्जैन का थाना है, महाकाल के नजदीक जो थाना है वहां पर उसे ले जाया गया है। और ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने।